प्रोग्राम में एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान निहाल हाशमी साहब और नाज बलोच साहिबा ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। निहाल साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। सर, अमरीकी सदर के ख़त के जवाब में वज़ीर आज़म साहब ने अमरीका के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार किया है। इस ख़त को जहाँ पाक अमरीका ताल्लुकात में एक अहम पेशरफ्त कहा जा रहा है, उसके साथ साथ एक काबिल गौर बात यह है कि सिफारती आदाब के तहत अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म को इस ख़त में मुबारकबाद नहीं दी है। सर, क्या वजह है इसकी? कांग्रेस में क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत को धांधली की तहकीकात तक तस्लीम ना करने का मुतालबा सामने आ रहा है, तो क्या एक ये रीज़न है कि जिसकी वजह से मुबारकबाद नहीं दी गई, लेकिन बाकी सारी बातें डिस्कस हुई हैं उस ख़त में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ख़त बज़ाते ख़ुद मुबारकबाद है, क्योंकि उन्होंने उस वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है जो पाकिस्तान में न्यूली इलेक्टेड होकर आए हैं और पाकिस्तान की हुकूमत को की बागडोर संभाल रहे हैं। उन्होंने उसमें कहीं पे लीडर ऑफ द अपोजिशन या किसी और का जिक्र नहीं किया। उन्होंने जिसके साथ चल के काम करने का जिक्र किया है वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का किया, तो इट इट्सेल्फ इज़ ए मुबारकबाद। अब जहाँ तक रह गया कि उसके अंदर क्या मंदरजात है, यकीनन हम सारे लोग एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं, सारे ममालिक एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं ताकि जो दुनिया में एक बेचैनी है, जो दुनिया में अबतरी है, उसको बेहतर किया जाए और लोगों की बेहतरी के लिए, अपने कारोबार को फ़रोग़ देने के लिए, अपनी मईशत और माशरत के इस्तेहकाम के लिए इस तरह के पैगामात दिए जाते हैं। तो ये पैगामात यकीनन एक बहुत अच्छा फ़ाल है कि देखिए अमेरिका, आप हमारी बहुत सारी चीज़ों से इख्तलाफात हो सकते हैं, मगर वो पाकिस्तान दुनिया का एक सुपर पावर है और वो उसके साथ और भी ममालिक के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो अगर वो पाकिस्तान को अहमियत दे रहा है तो पाकिस्तान को अगर अहमियत दे रहा है तो अपने उसके वज़ीर आज़म के थ्रू अहमियत दे रहा है। खुद ही ये मुबारकबाद है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल ठीक सर। नाज बलूच साहिबा, क्योंकि सेनेट इलेक्शंस होने जा रहे हैं 2 तारीख को और ख़बरें ऐसी आ रही हैं कि जो फैसल वाजा साहब हैं, जिनका ताल्लुक पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहा, आज़ाद हैसियत में वो सेनेट के इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। पहले MQM की तरफ से उनकी हिमायत हुई और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उनकी हिमायत करने जा रही है। तो ये ज़रा इस बात की तस्दीक कर दीजिएगा कि क्या पार्टी क़यादत ने अरकान सिंध असम्बली को फैसल वाजा साहब को वोट देने की हिदायत की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो बिल्कुल फैसल वादा का जो सेनेट के इंतखाबात के हवाले से है, उनके प्रपोजर और सेकेंडर जो है वो MQM से ही थे और बिल्कुल MQM की सपोर्ट से ही, जो मैं सुन रही थी आपके मीडिया के प्लेटफॉर्म से ही सुना था कि उनको MQM की सपोर्ट हासिल है। और मैं अभी तक कोई ऐसी बात नहीं कर सकती मेरी पार्टी की जानिब से, इस किस्म की कोई इतलात मेरे पास अभी तक मौजूद नहीं है जो मैं आपको दे दूं, और मैं गलत बयानी या क्या सारा से अवॉइड करती हूँ। तो मेरा ख्याल है लेट्स वेट फॉर अ डे, वन मोर डे टू गो। और दूसरी बात यह है कि सेनेट इज़ ऑफ कोर्स अ नंबर गेम और लोगों की कोशिश होती है कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स हो जाएं और किसी तरीके से उसमें कामयाबी हासिल हो। तो कोशिशें होती हैं, सियासी जमातें आपस में एक दूसरे से इस पे बड़ा एक जो है वो अलायंस भी क्रिएट करती हैं और नंबर्स के लिए जोड़ तोड़ भी करती हैं, कोशिशें करती हैं। तो इट गोज़ ऑन टिल द लास्ट मोमेंट, आखिरी वक्त तक इसमें जो है कोशिश जारी होती है। आप कह रही हैं कि एक दिन का इंतजार कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ खबरें आ रही हैं इस तरह की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद फैसल वाजा साहब को सपोर्ट करने जा रही है। चलें हम थोड़ी सी आगे की बात कर लेते हैं, एक दिन बाद की बात कर लेते हैं कि अगर इस मामले पर फैसल वाजा साहब को वोट देने के मामले पर MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक पेज पर आ सकती है, तो सूबे की बेहतरी के लिए, सूबे के मसाइल हल करने के लिए क्यों नहीं आ सकती एक पेज पर? देखिए, सूबे की बेहतरी के लिए, सूबे के मसाइल के लिए सबको एक पेज पे आना चाहिए और यही रास्ता है, वे आउट है। हम तो काम कर रहे हैं, हमारी कोशिश है कि दीगर सियासी जमातें भी सूबे की खिदमत के लिए आगे बढ़ें, बढ़ चढ़ कर अपना किरदार अदा करें। सिर्फ क्रिटिसिज्म से, एक दूसरे पे तनकीद करके हासिल वसूल कुछ भी नहीं होता। जो हमारे इश्यूज़ हैं, जो बुनियादी मसाइल हैं, वो आज और कल के नहीं हैं, वो देरपा बहुत पुराने पेंडिंग इश्यूज़ हमारे हैं। हमारे जो इशू कराची शहर का बिलखुसूस शहर का इशू ये है कि हमारे पास आबादी के तनासब से आप देखें तो लगभग 3 करोड़ के करीब आबादी वाला ये शहर है। अब इसके अखराजात भी उतने ही होंगे, इसके जो वसाइल हैं उसके हिसाब से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक बहुत
अहम इशू है और जॉब क्रिएशन जो है उसके लिए कोशिशें हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की, हर दौर में की। तो मसाइल तो हमारे, जितना बड़ा शहर है, जितनी ज़्यादा आबादी है, दुनिया के कई ऐसे ममालिक हैं जिनकी आबादी शहर कराची से कम है। तो ये इतना पॉपुलर सिटी है। इस मेगा सिटी के जो इश्यूज़ हैं, डेवलपमेंट है और रोज़मर्रा के जो मसाइल हैं, इश्यूज़ हैं, वो भी उतने ही हैं। इसी हवाले से आप देखें तो दीगर सूबों में निस्बतन ये वाहिद सूबा रहा जहाँ पे लोकल बॉडी है, वहां पर जब इस तरह के इश्यूज होते हैं और उस पर वजीर दाखिला की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आते हैं ना, वो बड़े हैरानकुन होते हैं। उस पर मैंने आपसे बात करनी, लेकिन उससे पहले मैं चाह रही थी कि जो दीगर सेगमेंट्स हैं उसकी तरफ मैं चली जाऊं। निहाल हाशमी साहब, वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब बता रहे हैं कि वजीर आजम साहब ने कैबिनेट इजलास में IMF शराइत पूरी करने के लिए वज़रा को टारगेट दे दिए हैं और जिनकी डिजिटल मॉनिटरिंग की जाएगी। तो सर ये किस तरह से होगा जो इससे पहले कभी नहीं हुआ? देखिए, हर दौर में चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं और जाना चाहिए। और आज का दौर अगर डिजिटल दौर है तो यकीनन किसी को मॉनिटर करने के लिए या किसी की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए, उसको परखने के लिए वो सारे टूल्स और वो सारे मीडियम इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे कारकर्दगी ज़्यादा बेहतर हो और उन वज़ीरों को और उन ज़िम्मेदारों को भी एहसास होता रहे कि उन्हें कोई फॉलो कर रहा है, उनकी कोई निगहबानी कर रहा है और उसे कोई देख रहा है उसकी तो उससे उनके कारकर्दगी बेहतर होगी। और सिर्फ वो कोई गवर्नमेंट ही नहीं देख रही है, अवामुन नास भी जहाँ पे देखेगी और चाहेगी कि अगर कोई वजारत में कोई चीज़ लूपोल है और जिसे बेहतर होना चाहिए, जिसमें कमी का या कोई और कोताही है तो उसको दूर किया जाए। तो ये मेरे ख़्याल से एक मीटर है, बैरोमीटर है जिससे वज़ीरों की कारकर्दगी को ज़्यादा बेहतर तौर पर ठीक किया सके। और फिर अताउल्लाह साहब ही इसके बेहतर शख्स हैं जो इसको मॉनिटरिंग के हवाले से बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि वो इत्तलात के वज़ीर हैं और वो उसकी ज़्यादा बेहतर तौर पे आवाम की रहनुमाई कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। नाज बलोच साहब, इससे पहले हम कराची का तस्करा छेड़ चुके थे। इस वक्त कराची की जो मजमूई तौर पर सूरत हाल है, अगर आप सिर्फ 2024 के आगाज़ के 3 महीनों की बात करते हैं तो 50 कराची अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ रमज़ान के इन 20 दिनों की बात करते हैं तो तकरीबन 9 से ज़्यादा लोग हैं जो अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों लोग हैं जो अपने माल से बेचारे जो है वो गैर महफूज सड़कों पर घूम रहे हैं और किसी भी वक्त वो लुट जाते हैं। 15 साल हो गए, आपकी हुकूमत है, वहाँ पर लोग सवाल कर रहे हैं, अवाम सवाल कर रहे हैं। इतने गैर महफूज, इतनी गैर यकीनी सिचुएशन है वहाँ पर। देखिए, कराची के साथ एक अलमिया, मैं खुद कराची आई हूँ और मैं आपकी बात की नफ़ी नहीं करूँगी क्योंकि मुझे पता है कि ये मामला जो है वो बिल्कुल स्ट्रीट क्राइम्स जो है उसमें इजाफा हुआ है और स्ट्रीट क्राइम्स की रोकथाम जो है वो पुलिस की ऐन जिम्मेदारी है। और हमें ये भी पता है कि हर थाने को मालूम होता है कि कहाँ पे, किस गली में, किस चौराहे में या किस घर में चोर और डाकू डकैत जो है वो पनपते हैं और कहाँ रहते हैं, उनको तमाम मालूमात होती हैं। तो मैं समझती हूँ कि जहाँ पे हमें इश्यूज का आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है, वहीं पर ही पुलिस रिफॉर्म्स की भी सख्त ज़रूरत है। किसी किस्म की भी नेग्लिजेंस की बिल्कुल हमारे पास ज़ीरो टॉलरेंस जो है वो हमारी पार्टी के हवाले से, हुकूमत सिंध गवर्नमेंट के हवाले से है। लेकिन ये मुआशरती मसला जो है इसका हल बहुत ज़रूरी है। जब एक पुलिस स्टेशन को, ये थाने को पहले दिन इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि मंशियात कहाँ बिकता है, ड्रग्स कहाँ बिकता है, चोरी कौन करता है, गैंग्स में कौन मुलव्वस है, ये तमाम मालूमात थाने के पास बराबर होती हैं। तो मैं समझती हूँ जहाँ पुलिस के बहुत अच्छा काम है जिसको हम सराहते भी हैं, सिंध पुलिस की बड़ी कुर्बानियां हैं, सिंध पुलिस के जवानों ने बड़ी शहादतें भी दी हैं और फ्रंट फुट पे आकर हमेशा जो है उन्होंने मुकाबला भी किया है चीज़ों का और हर किस्म की दहशत गर्दी का। ये वो कराची शहर है जिसने यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा हमने देखा के लहू लहान होता हुआ। इस शहर में हमने जलाओ गिराव की सियासत, हमने नफरत की सियासत बहुत देखा। अब इस शहर में अल्लाह अल्लाह करके अमन जो है वो दोबारा लौटा है। लेकिन इस बयान को आप डिफेंड करेंगे किसी भी तौर पर? जब आपके वजीर ये कह रहे हो कि जब कारोबारी जिंदगी चलता है, जब कारोबार ज्यादा होता है तो वहां पर जराइम भी होते हैं, जराइम भी ज्यादा होते हैं, तो ये कहीं भी आपको लगता है कि इस बयान को डिफेंड करना चाहिए? कराची के लोग किस तरह देखें इस बयान को? किरण
हाँ किरण, देखिए डेफिनेटली आई कैन ट्रूली फील फॉर द फैमिलीज, जिन फैमिलीज ने अपने जवान खोए। वो जो डिलीवरी बॉय फूड पांडा का अपने घर से निकलकर अपने बच्चों की रोजगार की तलाश में निकलता है, और वो अगर जो है निशाना बन जाता है इस किस्म के डकैतों का, और वो जान की बाजी अपनी खो देता है, तो मैं उसकी फैमिली के दर्द में हम बराबर के शरीक हैं। हमें वो तकलीफ जो है उसका एहसास है, उस कर्ब का एहसास है। सिर्फ मुझे नहीं, कराची में हर शख्स जो है वो तकलीफ को फील कर रहा है। लेकिन बात यह है कि देखें, जो आप मिनिस्टर की बात कर रहे हैं और उनके बात का जो पहलू है, वो अक्सर जो है हम जब ब्रीफिंग्स लेते हैं पुलिस डिपार्टमेंट से, तो वहां पर भी हमें जब कंपैरिजन दिए जाते हैं मुख्तलिफ ममालिक की आबादी के तनासब से शहरों की, और हमें ये इस किस्म की ब्रीफिंग्स आगे से दी जाती हैं। ये बात में कोई झूठ नहीं कह रही आपको, ये हकीकत है कि ब्रीफिंग्स दी जाती हैं और फिर बताया जाता है, एग्जाम्पल्स दी जाती हैं कि किस मुल्क में स्ट्रीट क्राइम्स का क्या ग्राफ है और आबादी के तनासब से क्या ग्राफ है स्ट्रीट क्राइम्स का, और उसको लो करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। बट अगेन आई वुड से दैट वी हैव नो जस्टिफिकेशंस फॉर दिस। हमारी बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है इस पे, और हम मेक श्योर करेंगे कि इंशाल्लाह पुलिस रिफॉर्म्स में जितनी बेहतरी ली जाए उसको इफेक्टिवली करने के लिए हम अपनी आवाज जो है विद इन द पार्टी भी उठाते हैं। हमारी पार्टी भी इस मामले के ऊपर कोशिश है। सारे और जी दूसरी बात यह है आपकी कि हर तरफ आ रही हूं मैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। एक तरफ हम देखते हैं वो शारे फैसल से लेकर आप छोटे छोटे इलाकों में चले जाएं, तमाम पुलिस स्टेशन के सामने डबल बैरियर्स लगे हुए होते हैं, लेकिन अगर कराची के अपने शहरी अगर अपनी गलियों को सिक्योर करना चाहें तो हुकूमत इस चीज की इजाजत नहीं देती, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो चोर डकैत हैं उनके लिए महफूज होने के लिए आराम से उनको एक्सेस मिल जाएगा। तो कराची के शहरियों को खुद भी कुछ करने नहीं दिया जाता है, और पुलिस भी ऐसा हमें करती हुई कुछ दिखाई नहीं देती। अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं निहाल साहब का कमेंट भी इस पे शामिल कर लूं। जी मैं आती हूँ दोबारा आपकी तरफ। निहाल साहब, 2013 का ऑपरेशन हुआ के ऊपर आप बैरियर्स, जी 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 आप कर लें, जुमला कंप्लीट करें। जी आप बात करें। जी मैं ये कह रही हूँ कि हर सड़क के ऊपर बैरियर्स डालना मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है कि हमें अपने पुलिस रिफॉर्म्स इतने इफेक्टिव करने हैं कि हर किस्म के स्ट्रीट क्राइम की जीरो टॉलरेंस हो। और आपको पता है कि ये अफसोस की बात है, जब स्ट्रीट क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं, उनका रिकॉर्ड चेक किया जाता है, तो उन्होंने लगातार कई ऐसी वारदातें पहले की हुई निहाल साहब का मुझे प्लीज क्राइम्स होते हैं। निहाल साहब का कमेंट शामिल करने दीजिए। इफेक्टिवली काम करने की जरूरत है। जी बिल्कुल निहाल साहब, 2013 में जो ऑपरेशन हुआ उसका क्रेडिट लेते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और क्रेडिट लेना भी चाहिए सर, आपकी हुकूमत में हुआ, बेहतरीन काम हुआ। तो सर अभी आप लोग इत्तेहादी हैं, कोई मशवरा दें, कुछ बताएं सिंध हुकूमत को। पिछले 15 साल से कराची जो है वो बदतरी की तरफ जा रहा है मुसलसल स्ट्रीट क्राइम में। तो देखिए अभी किरण अपनी नाज बलोच ने खुद ही अपनी बात में दो सवाल पैदा होता है। एक उन्होंने कहा ये गैर सियासी, ये सियासी चीज़ नहीं। मैं भी मानता हूँ कि जो लॉ एंड ऑर्डर ये सियासी नहीं है, ये कुल्लियतन एडमिनिस्ट्रेटिव इंतज़ामी मामला है। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो रिफॉर्म्स होनी चाहिए पुलिस में, तो पुलिस रिफॉर्म में खुदारा ये बात भी डाल दें कि लोकल पुलिसिंग होनी चाहिए, लोकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ। जो अगर कोई लियारी का लड़का ही अगर पुलिस में भर्ती होगा तो वहाँ पे बड़ा मुश्किल होगा, किसी क्रिमिनल के लिए बहुत ज़्यादा एक्सेस होगा, वो ऑपरेट नहीं कर सकता। इसी तरह कराची पुलिस में कराची के नौजवानों को भर्ती होना चाहिए, कम्युनिटी पुलिसिंग होनी चाहिए। ये पुलिसिंग पूरी दुनिया में कम्युनिटी पुलिसिंग है। यहाँ पे ये होता है, जैसे अभी मुझे बहुत अफसोस हुआ जब ज़िया साहब ने कहा कि कमर्शियल एक्टिविटी होगी तो क्रिमिनल एक्टिविटी भी होगी। ये आप पैगाम मत दें फिर क्रिमिनल्स को कि आएँ और आप आके कमर्शियल एक्टिविटी को भी सबोटास कर दें। मैं ये समझता हूँ कि बहुत सोच समझ करके इनको इस पहलू पे गौर करना चाहिए। 49-50 लोग किसी भी शहर में अगर रमज़ान या किसी भी एक महीने में अल्लाह को प्यारे हो जाए, तो आप सोचें कि उस शहर के बारे में इंटरनेशनली क्या लोगों के पास वो होगा, राय होगा, कौन आएगा हमारे शहर में इन्वेस्टमेंट करने, कौन आएगा हमारे शहर में तफरी करने के लिए। तो ये एक बहुत संजीदा मसला है, इसको बहुत संजीदगी से लेना है। और अब वक्त नहीं है, इससे पहले कि अवाम खुद निकल आए अपने दिफा के लिए। जो 2013 में ऑपरेशन हुआ था उस सर्च का दोबारा ऑपरेशन नहीं हो सकता कराची में? ये जितने भी इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां हैं उनके जरिए, ताकि जराइम पेशा अफराद को लगाम डालें। तो अब
बिल्कुल होना चाहिए। मैं समझता हूँ अब तो कई लोग नारा लगाते हैं कि शहर का कच्चे का डाकू और पक्के का डाकू, तो ये तो एक बहुत ही सियासी हुकूमतों के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान होता है, बदनुमा दाग होता है। देखिए पूरा बुनियादी काम है रियासत की आवाम की जानो माल की हिफाजत करना। बट आई थिंक सर जो आप दोनों मेरे इंतहाई मौजूद मेहमान साथ मौजूद थे, लेकिन जो भी आपने गुफ्तगू की है, मुझे ऐसा लगता है कि कराची के अवाम जो इस वक्त सुन रहे होंगे वो मुतमईन तो नहीं हुए होंगे, क्योंकि जो हुकूमत होती है उनसे सवाल करते हैं कि उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी आप ही लोगों के ऊपर है, आप ही के कांधों पर है। बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेहमान प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। आज इंतहाई अहम दिन है, उसी की मुनासिबत से बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। साथ रहिए।